अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो और मैं आपका होस्ट आसिफ। आपसे गुजारिश है चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। शुक्रिया। चलें वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की गुज़िश्ता तारीख में अवामी सतह पर दो बड़े तूफ़ान ऐसे बरपा हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान सियासत का धारा बदला है, बल्कि एक तूफ़ान के नतीजे में तो ये मुल्क ही आधा रह गया। लेकिन गुज़िश्ता एक माह से जिस तीसरे तूफ़ान का आगाज़ हुआ है, उस तूफ़ान की शिद्दत आगाज़ ही से उन दोनों सियासी तूफ़ानों से कहीं ज़्यादा है। पहला तूफान उस वक्त आया जब 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान 1965 की 17 रोज़ा जंग के सिलसिले में मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, उसने उस मुआहदे को जीती हुई जंग मेज़ पर हारने के मुतरादिफ करार दिया और 31 अगस्त 1966 को वज़ारत से इस्तीफ़ा देकर 1000 साल तक जंग लड़ने का नोरा लगाता हुआ रावलपिंडी से ट्रेन पर सवार हुआ। ट्रेन सुबह को लाहौर पहुंची। रस्ते में इस्तकबाल हुए, लेकिन लाहौर के इस्तकबाल ने हवा का रुख बदल दिया और गुज़िश्ता 10 सालों से जिद्दोजहद करती हुई मुत्तहिदा अपोजिशन अवाम की नज़रों से गायब हो गई और उसके बाद अकेला भुट्टो ही मैदान सियासत में गूंजता नजर आया। दूसरा तूफान उस वक्त उठा जब 7 मार्च 1970 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, लेकिन निताइज आने पर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इसे बदतरीन धांधली करार देते हुए 3 दिन बाद होने वाले सूबाई इलेक्शनों के बाइकाट का ऐलान कर दिया। ये बाइकाट उस कदर कामयाब था कि उस दिन पूरे पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशनों पर हवो का आलम तारी रहा। उसके बाद आने वाले अगले 4 महीनों की तहरीक ने उस मुल्क की सियासत का धारा बदल कर रख दिया। मगर उन दोनों तूफानों की शिद्दत से कई गुना ज्यादा ताकतवर वो रद्दअमल था जो 9 अप्रैल 2022 को पूरे मुल्क के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बीक वक्त जाहिर किया। उनके गम व गसे से लगता था जैसे किसी ने उनकी जाती तौहीन कर दी हो। ऐसा अचानक रद्दअमल उससे पहले आज तक नहीं देखा गया, जो पूरे मुल्क के शहरियों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एक साथ जाहिर किया हो। ऐसा फौरी रद्दअमल सिर्फ 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर की मौत के सानहे के बाद देखने में आया था, मगर उसकी शिद्दत सिर्फ सिंध तक महदूद थी। मौजूदा तूफान का रास्ता यूं तो सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन ही बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में अवामी गम व गसा की क़व्वत यकीनन इलेक्शनों की जानिब मर जाएगी और ये तूफान उस सैलाब की तरह हो जाएगा जैसे दरिया के शोर को नहरों में बांट दिया जाता है। लेकिन जिन कुव्वतों ने ये मेला सजाया है वो अभी तक उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि ये तामझाम को इतनी जल्दी उजाड़ दिया जाए। ये हकीकत है कि उन्हें भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये कठपुतली तब्दीली उनके किसी काम नहीं आ सकेगी। उसलिए कि ऐसे हालात में हुकूमत से फैसले करने की क़व्वत छिन जाया करती है और अवामी रद्दअमल का खौफ हुक्मरानों को दीवार से लगा देता है। उस हालत नज़ा में एक माह से पूरे मुल्क के अवाम सूली पर लटके हुए हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि उनके साथ ये किया और कैसे हो गया है। ऐसी सूरत हाल में हक़ाइक़ को जितना छुपाया जाएगा, मामला इतना ही मज़ीद उलझेगा और तरह तरह की बेसरूपा बातें पूरे मुल्क में मुसलसल हैजान पैदा करती रहेंगी। उस हैजान को ख़त्म करने का वाहिद हिल अवाम को उस सारे मामले से फौरी तौर पर मुकम्मल बाखबर करना है। ऐसी कोई भी मालूमात जिसके खफिया रखने से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी बढ़ने का अंदेशा हो, इसे फ़ौरन तश्तज़बाम कर देना चाहिए, चाहे उसके नतीजे में किसी की भी अस्त नीलाम होती हो तो हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और अज़्त व वक़ार से कीमती कोई शे नहीं है। हुकूमत ने एक कमीशन के क़याम का ऐलान किया है। एक साफ और शिफाफ कमीशन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अवाम के सामने मुकम्मल रिपोर्ट ला सकता है, अगर उसकी तहकीक की शराइत टर्म्स ऑफ रेफरेंस सही मरतब की जाएं। मैं तरतीबवार उन शराइत का बता देता हूँ, जिनके जवाबात और शुबहात सिर्फ एक हफ्ते में इकट्ठे किए जा सकते हैं। एक, क्या अमरीका दुनिया भर के ममालिक में खफिया या बेज़ाहिर हुकूमतों को तब्दील करता या तब्दील करने के लिए उस पर असर अंदाज होता है? उसके जवाब के लिए अमेरिका के अपने नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स और दुनिया भर के ममालिक में लिखी गई किताबों और रिपोर्टों में मुताल्लिका मवाद मौजूद है। 2, क्या अमेरिका पाकिस्तान में कभी हुकूमतों को तब्दील करने, हुक्मरानों को कत्ल करने, सख्त पाबंदियां लगाने, नाराज होने पर सजा देने में मलूस रहा है? उस सवाल का जवाब भी अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स में तफसीलन मौजूद है और लातादाद अमेरिकी रहनुमाइयों की किताबों में भी बेशुमार शुवाहद मौजूद हैं जो लियाक़त अली खान और ज़िया उल हक़ की मौत से लेकर प्रेसलर तरमीम, कारगिल जंग, नवाज शरीफ की जिदा मुंतकली, बेनज़ीर मुशर्रफ मुआहदे तक कमीशन को तमाम मुसद्दक़ा मवाद मिल जाएगा। 3, क्या मौजूदा ख़त में ये अल्फाज तहरीर हैं कि
اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس ایک فقرے کا جواب اگر نہ میں ہے تو مزید تحقیق کو روک دیا جائے، اور اگر ہاں میں ہے تو پھر اگلے سوال یہ ہو سکتے ہیں۔ 4 کیا عدم اعتماد کی اس تحریک جس کا خط میں تذکرہ ہے، اس سے پہلے امریکی سفارتکار پی ٹی آئی کے ناراض اراکین اور اپوزیشن اراکین سے ملتے رہے؟ اگر ملتے رہے ہیں تو پھر ریفرنس کے طور پر دیکھا جائے کہ ایسا جب انہوں نے یوکرین یا دیگر ممالک میں کیا تو پھر وہاں عدم اعتماد آ گیا یا حکومت تبدیل ہو گئی؟ شواہد سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ 5 کیا ان ملاقاتوں کے بعد تحریک عدم اعتماد جس پر گزشتہ 2 سالوں سے اپوزیشن میں اتفاق رائے نہیں ہو رہا اس نے اچانک زور پکڑا؟ تمام اتحادی ایک ساتھ کیسے جمع ہوئے؟ اس کا جواب تو بے معنی ہے کیونکہ سب جانتے تھے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے اور 1 سال کے بعد مزید گر جاتا، لیکن عمران خان کی حکومت گرا کر اسے سیاسی شہید بنا کر نون لیگ اور دیگر پارٹیوں نے اچانک اپنے پائوں پر کلہاڑی کیوں ماری؟ 6 کیا اس عدم اعتماد کے لیے پوری اسٹیبلشمنٹ بالکل ویسے ہی متحرک ہوئی جیسے دیگر ممالک میں ہوتی ہے یا جیسے گزشتہ 70 سالوں میں پاکستان حکام امریکی احکامات کے سامنے سنگوں ہوتے رہے ہیں؟ 7 خط میں جس عدم اعتماد کا تذکرہ ہوا ہے کیا وہ واقعی وقوع پذیر ہو گیا؟ جواب یقیناً ہاں میں ہے۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو کیا خط کے مطابق ہمیں معاف کر دیا گیا ہے، ناراضگی ختم ہو گئی؟ اس کا فوری جواب تو آئی ایم ایف کے 6 ارب ڈالر سے 8 ارب ڈالر تک کے اضافے سے مل جائے گا، اور امریکی وزیر خارجہ کے پاکستان وزیر خارجہ کو فون سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کمیشن امریکہ اور یورپ میں مقیم پاکستان سفارتکاروں سے روڈیوں کی تبدیلی سے متعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی سی کہانی ہے جس کی تفتیش و تحقیق صرف اور صرف 3 دنوں میں مکمل ہو سکتی ہے۔ کمیشن کو آزاد، خود مختار اور شفاف تحقیق کرنی چاہیے، اور ہر وہ دستاویز جو کمیشن کے سامنے پیش کی جائے اس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ دنیا کے ہر ملک میں ایک عرصے کے بعد خفیہ معلومات عوام کے سامنے لانے کے قوانین موجود ہیں، اور اگر فوری ضرورت ہو تو انہیں عوامی مفاد میں فوراً سامنے لایا جاتا ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی شخص یا کوئی حکومتی یا ادارہ جاتے سربراہ پاکستان کی بقائے، سلامتی اور مستقبل سے زیادہ محترم، مقدس اور اہم نہیں ہے۔ اس وقت جو طوفان برپا ہے اور جس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر لوگوں کے سامنے سچ نہ بولا گیا تو جھوٹ کی اتنی دکانیں کھلیں گی کہ وہ پورے ملک میں آگ لگا دیں گے۔ ایسی آگ کو بجھانا پھر شاید کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا۔ ناظرین، آپ سے دوبارہ گزارش ہے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو مل سکے۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔